ए ताहिर लाहौती, इस जीत से हार अच्छी। बड़ा परफेक्ट जुमला आया। इमरान खान के खिलाफ मंसूबा गुज़श्ता रोज़ कैसे नाकाम हुआ। नून लीग का महल्ले में कामयाब तरीन जलसा। नालायक लोगों को खुद ही इल्म नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। शेख रशीद साहब भी शिकंजे में आ गए। आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो कमेंट भी किया करें, लाइक किया करें। और ख़ासकर कल बरतानिया वक्त के मुताबिक 2 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे हम अबरार गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आएंगे। नया साल है, पिछले साल में क्या हुआ, टॉपिक पाकिस्तान और पाकिस्तानी के नाम से आपसे बात करेंगे। आप वाया लिंक हमें ज्वाइन कर सकेंगे और 3 मिनट एक शख्स जो भी होगा वो हमारे साथ बात कर सकेगा। हम तकरीबन 10 से 15 लोगों से उसके अंदर बात करेंगे। तो लिहाजा गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बराह रास्त हमें ज्वाइन करें, ताकि हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपकी फ़िक्र कैसी है। तो इस तरह की जो है वो कोशिश करेंगे आपसे बातचीत की जाए। एक जुमला था, एक शेर था, उसका एक मिसरा है। ए ताहिर लाहौती, इस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो बू, या इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट किया है कि ए ताहिर लाहौती, इस जीत से हार अच्छी जिसमें आप जो है वो बदनाम हो जाएं, आप लाडले ठहरें, आप रेस में हिस्सा लें, इतने भागें कि रेस के अंदर आपकी जो है वो पोजीशन भी दूसरी आए और अकेले दौड़कर भी नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा इनाम किधर है। तो अब जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की हालत है, अगर मियाँ साहब आपने अकेले भाग के अकेले इलेक्शन लड़ के सारी चीज़ें करनी है और कामयाब होना है तो इनाम का फिर भी पूछ रहे हैं, तो इस मीन्स कि आपको इनाम नहीं मिल सका, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तमाशाई हैं, जो देखने वाले हैं, जिन्होंने आपके लिए तालियां बजानी है, आपके लिए नारा लगाना है और फिर सियासी तौर के ऊपर जिन्होंने आपको वोट देना है, वो आपके साथ नहीं है, तो फिर आपको इनाम किस बात का मिलेगा। अकेले दौड़े फिर भी दूसरे नंबर पे आए, तो आपको ऐसी शोहरत और ऐसी जीत क्या, कि ऐसी जीत को क्या करेंगे जिसमें आप जीत कर भी हार जाएंगे और इमरान खान हार कर भी जीत जाएगा। ये सामने सफ़ेद दीवार के ऊपर काले कलम से, काली स्याही से लिखा हुआ है। आप पढ़ना नहीं चाहते, आप महसूस नहीं करना चाहते। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वोट को इज्जत दिलवाने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस हद तक जा सकते हैं कि वो इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मांगें। लानत ऐसी सियासत के ऊपर, ऐसे माहौल के ऊपर। नो डाउट माजरत आपके साथ भी बड़ा बुरा हुआ था। इमरान खान उस वक्त मोरा बने थे, लेकिन बातों को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, आपने आप को बदलना चाहिए। लेकिन हमारे तो वतीरे वहीं के वही हैं। तो कल जैसे आपके साथ हुआ था वैसे किसी और के साथ हो रहा है, आज इनके साथ जैसा हो रहा है वैसा सलूक उनके साथ हो सकता है अच्छा हो, और कल फिर आप उसकी ज़द में आए। तो मसला ये है जिसको ख़त्म होना चाहिए। फिर आप आगे देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मंसूबा था कल का वो नाकाम हुआ और 90% लोगों के कागजात नामजदगी ख़त्म करने के बाद भी तहरीक इंसाफ कामयाब कैसे हुई। आपने जो करना था कर लिया। नकाब पोश आए, सलवार कमीज़ में लोग आए, पकड़ के ले गए, ज़बरदस्ती ले गए। लोगों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो इतराम करते हैं ये किस इदारे से हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इन बेचारों का क्या कसूर, ऊपर वाले जो बैठे हैं वो इनको इस तरह की हरकतों के ऊपर मजबूर लाचार करते हैं और ये नो करें। लेकिन मनसूबा नाकाम ऐसे हुआ कि पहले तो कागजात छीन रहे थे, फिर जब जमा हो गए, सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई ने जमा करवाए। अब इनको लगा कि क्यों ना जहाँ पे 15-15 हज़ार वोट पहले बक्से तैयार होंगे वहीं पे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो हम तहरीक इंसाफ के 90% उम्मीदवारों को फ़र्क कर देते हैं। अब लिस्ट क्या पढ़नी, जब वो फारग हुए तो इन्हें ये लगता था मियाँ साहब हो गए, ताकतवर हल्की हो गई, हुकूमत हो गई निगरान, कि हो सकता है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीटिंग करें, आपस में कहें हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। लेकिन क्या हुआ,
इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। इमरान खान ने आज जेल से पैगाम भेजा, डट जाओ, खड़े रहो, इलेक्शन लड़ेंगे जैसे कैसे हालात हुए, और 60% कागजात आगे जब अपील में और बाकी चीज़ों में जाएंगे तो बहाल भी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो नून लीग की नाकामी ये है उनके इरादों में, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने का कह रहा है। वो कह रहा है मैं किसी को भी खड़ा करूंगा, कोई भी चीज़ें हो जाए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोग हमारे साथ हैं, और देखते हैं कि लोग जो हैं वो इलेक्शन वाले दिन क्या करेंगे। तो इस तरह से साबित ये हुआ कि आपकी जितनी हिकमत अमली प्लानिंग चीज़ें हैं वो इमरान खान के ऊपर कोई असर नहीं कर रही। वो आपसे आगे की सोचता है। वो इलेक्शन लड़ेंगे, 8 फरवरी को आने दें, देखते हैं कितना लोगों को, यानी कि ये निज़ाम एक्सपोज होना चाहिए, कोई जीते ना हारे, अवाम को समझ आनी चाहिए। यही बड़ी जीत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी कि सारी हदें पार हो रही हैं, लोग नकाब पहन के आगे, सलवार कमीज़ पहन के आगे पकड़ रहे हैं, पहले तो अगवा होते थे, यानी कि निज़ाम पीक पे जा रहा है। एक खुशी ये भी है कि अवाम को समझ आ रही है, और जो जो हरकतें हो रही हैं इससे और आगे क्या करेंगे। नून लीग का महल्ले में कामयाब तरीन जलसा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कामयाब तरीन जलसा, फिर मैं कह रहा हूँ महल्ले में। भाई आपने शेखुपुरा में जलसा किया, ढूंढ के नहीं मिला, सोशल मीडिया नून लीग के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें नहीं मिल रही, एक गली में जलसा किया, महल्ले की गली में जलसा किया, बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, जलसा शेखुपुरा में किया, और बिल्डिंगें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बंदे कम नज़र आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये क्या हालत और हालात हैं आपके। आपको अवामी हमायत हासिल नहीं होगी तो भाई क्यों इस आग में कूदने लगे हो। आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजल रहमान, बाप पार्टी, बाप वालों की बाप पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, रिजर्व सीटों वाले लोग, ये किस तरह की खिचड़ी की आप वज़ीर आज़म बनेंगे। वो शेरवानी पहनेंगे। वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा बाइज़्ज़त और बाकिरदार बनना ज़रूरी है, और इस तरह की हरकतें और लाडले बन के ये चीज़ करेंगे, यकीन जानिए सत्यानाश होगा। बेहतर है इनकार कर दें, कहें हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा वक्त आएगा, इसी इनकार के ऊपर हो सकता है अवाम आपके साथ हैं और कहें लड़े मियाँ साहब इलेक्शन, हम आपके साथ हैं। मुसीबत ये है जिनके खिलाफ बयानियाँ बनाना था, जिनसे बदला लेना था, उनके साथ आप मिल गए, तो लिहाजा अब अवाम आपके साथ क्यों मिल जाएं। फिर देखिए जनाब के नून लीग का ये जो कामयाब तरीन महल्ले में जलसा था, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए लोग आपको नहीं वोट देना चाहते, लोग आपको मुंह नहीं लगाते, ना आपके अल्फाज में असर, ना आपको तकरीर करना आती है। हाँ लिबास अच्छा पहनते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, शक्ल सूरत बड़ी अच्छी है, लेकिन आपके अंदर सियासतदानों वाली कोई बात नहीं। हाँ मकारी की जा सकती है, मकारी हमने देखी। नालायक लोग लाइल्म हैं, एक बाबा जी हैं, उनसे पूछा गया कि सनम जावेद के ऊपर 8 एतराज़ात लगे, तो लिहाजा आप बताइए कि क्या एतराज़ात लगाए। वो भाई एतराज़ लगाने वाले बाबे को ही नहीं पता कि एतराज़ क्या लगाया है, क्या हुआ है। उनके मुताबिक तो इसलिए इल्म नहीं है कि वो तो ऊपर से ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर की रोशनी में सारी चीज़ें होती हैं, तो लिहाजा बाबे को क्या इल्म होगा। तो ये हैरत है कि मरियम नवाज़ अकेले इलेक्शन लड़ेंगी, होती सनम जावेद तो मरियम नवाज़ 20,000 वोट भी ना ले सकती। यकीन जानिए ज़मानतें जब्त करवा देती वो लड़की। ठीक है वो जैसे कैसे बोलती थी, जो भी चीज़ें करती थी, तंज करती थी, वो कोई एथिक्स और रसूल भी नहीं थे, लेकिन जेल काटी, बड़ी लीडर बन गई। अब इलेक्शन लड़ती मरियम साहिबा जैसी 10 आ जाती, उस लड़की ने नहीं जीतने देना था उनके आबाई हल्के से मरियम साहिबा को। शेख रशीद साहब भी शिकंजे में आ गए, वो इसलिए कि कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। 942 रुपये किसी से सीरी पाए खाए होंगे या कुछ किया होगा, उन्होंने अदा नहीं किए, तो ये उनके ऊपर एलिगेशन लगा। और मियाँ शेख रशीद साहब को कहा गया जी कि आपके कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए जाते हैं क्योंकि आपने 942 रुपये की अदायगी किसी दौर में किसी वजह से नहीं की थी। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है। एक तरफ 9 अरब डकार के बैरूनी दुनिया में लेके क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, और 942 रुपये के ऊपर नाहलियत हो रही है, और किसी नून लीग और पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए। देखते जाइए, महसूस करते जाइए, शर्माते जाइए, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।